हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हम हीटर और कूलर को कंट्रोल करेंगे। तो शुरू करते हैं। Heater and cooler control. If the low level temperature sensor gets activated, that means temperature is below 25 degrees, a heater should run for 45 seconds. If the high level temperature sensor gets activated, temperature is above 30 degrees, a cooler should run for 45 seconds. यानी कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री 25 डिग्री से कम होगा तो लो लेवल सेंसर एक्टिवेट होगा और उसकी वजह से हीटर ऑन हो जाएगा और वो ऑन रहेगा 45 सेकेंड्स के लिए। और फिर अगर टेम्परेचर 30 डिग्री 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो हाई लेवल टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट करेगा कि टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है, तो कूलर ऑन हो जाएगा 45 सेकेंड्स के लिए। 45 सेकेंड तक कूलर ऑन हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स यूज करेंगे। लो लेवल टेम्परेचर सेंसर और हाई लेवल टेम्परेचर सेंसर के लिए भी हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स यूज करेंगे। फिर हीटर को 45 सेकेंड्स तक 45 सेकेंड तक ऑन रखने के लिए हम टाइमर का यूज करेंगे और कूलर के लिए भी हम टाइमर यूज करेंगे और दोनों के लिए हम टीपी टाइमर यूज करेंगे, पल्स टाइमर, और दोनों का प्रीसेट वैल्यू हम 45 सेकेंड्स रखेंगे। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट ओपन करेंगे और उसमें इस एग्जाम्पल के लिए लैडर डायग्राम बनाएंगे। पहले रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रख के अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ऐसे अपलोडिंग डाउनलोडिंग और मॉडिफाइंग अनरेस्ट्रिक्टेड हुआ, यानी कि पासवर्ड सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम अपना लॉजिक कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ TM221C24R, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ तक ड्रैग करूँगा और फिर यस पे क्लिक करूँगा। तो जो मेरा जो डिवाइस है TM221C24R, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग टैब पे जाएंगे और यहीं पर हम अपना लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा ताकि हमें अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा जो मैं स्टार्ट बटन के लिए यूज करूंगा। तो इसको मैं एड्रेस दूंगा I0.0 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा स्टार्ट बटन। यस। और फिर उसके बाद मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा, या पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा और ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट मैं लो टेम्परेचर सेंसर के लिए यूज करूंगा। तो इसको मैं एड्रेस दूंगा I0.1 और सिंबल दूंगा लो लेवल सेंसर। यस। और फिर उसके बाद मैं एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा और ये कॉइल मैं यूज करूंगा हीटर के लिए। तो इसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.0 और सिंबल हीटर। यस। तो जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा और फिर लो टेम्परेचर सेंसर लो लो टेम्परेचर सेंसर जब एक्टिवेट होगा, यानी कि
30 डिग्री से अगर कम होगा टेम्परेचर तो हीटर ऑन होगा, लेकिन ये हीटर 45 सेकेंड्स के लिए ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक टाइमर का यूज़ करूँगा और वो टाइमर होगा TP, और टाइम बेस में 1 सेकेंड रखूँगा और प्रीसेट वैल्यू 45 सेकेंड्स, 45, और फिर अप्लाई पे क्लिक करूँगा। और फिर ऐसे ही मैं कूलर के लिए और एक रंग ऐड करूँगा, और यहां पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और फिर एक कॉइल को इंसर्ट करूंगा। ये वाला नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट मैं स्टार्ट बटन के लिए यूज करूंगा, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I0.0, और फिर ये वाला नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट मैं हाई टेम्परेचर सेंसर के लिए यूज करूंगा, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I0.2, और उसके बाद मैं सिंबल इसको दूंगा हाई टेम्परेचर सेंसर, यस। और फिर मैं इस कॉइल को यूज करूंगा कूलर के लिए, तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.1 और सिंबल कूलर, यस। तो क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट करेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो कूलर ऑन होना चाहिए, वो भी 45 सेकेंड्स के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक टाइमर का यूज़ करूँगा और वो भी TP होगा, ताकि हम कूलर को ऑन कर सके 45 सेकेंड्स के लिए। तो मैं टाइम बेस चेंज करूँगा सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू रखूँगा मैं 45 और फिर अप्लाई पे क्लिक करूँ। तो इसके बाद मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूँगा और कमिशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा, और फिर उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा और फुल स्क्रीन मोड। यहां पर हमें पहले कंट्रोलर भी स्टार्ट करना है, स्टार्ट कंट्रोलर, ओके, और फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो क्या होगा, जब मैं स्टार्ट बटन को पहले ऑन करूंगा और फिर लो टेम्परेचर सेंसर और हाई टेम्परेचर सेंसर डिसाइड करेगा कि हीटर ऑन होगा कि कूलर ऑन होगा। अगर लो टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट करेगा कि अगर वहां पर टेम्परेचर कम है तो ये ऑन होगा और उसकी वजह से हीटर ऑन होगा। यानी कि जब लो टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट करेगा कि टेम्परेचर लो है तो ये हीटर को ऑन करेगा, और वो भी 45 सेकेंड्स के लिए। और 45 सेकेंड्स के बाद ये हीटर ऑफ हो जाएगा। और फिर अगर हीटर को ऑन करने की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये जो हाई टेम्परेचर सेंसर है वो डिटेक्ट करेगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, और जब ये I0.2 ऑन होगा, एक्टिवेट होगा, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये कूलर को ऑन करेगा और वो कूलर 45 सेकेंड्स तक ऑन रहेगा। और 45 सेकेंड्स के बाद कूलर ऑफ हो जाएगा। तो ये था हीटर और कंट्रोल को हम टाइमर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर